हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन और ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो इसमें सिर्फ दो ही एग्जांपल रह गए, उतने अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, 11 वाला, y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। इसका हमें क्या निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इसका क्या करना है, निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर dy बाय dx होता है, इज इक्वल टू को इज इक्वल। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखो u इंटू वी का रूल क्या कहता है कि पहला कांस्टेंट e रेस टू ए एक्स हमारा एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लो। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। यहाँ पर इसको छोटा वाला ब्रैकेट दे दो और यहाँ पर इसको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। और बाद में कौन सा साइन है, यहाँ पर प्लस। प्लस क्या है, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट यानी इसको एज इट लिख दो, कॉस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप रह गया हमारे। तो देखो यहाँ पर क्या रह गया, कॉस का तो डेरिवेटिव हमने ले लिया माइनस साइन, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो बी हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है, और प्लस सी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0। तो dx से dx कट जाएगा, b प्लस 0, यानी यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा। सो b यहाँ पर हमारा लिखना रह जाएगा। तो दूसरा एज इट इज लिख दिया। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, तो देखो e रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू ए एक्स ही होता है, ये हमें पता है। अब देखो e रेस टू का तो ले लिया, लेकिन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ a होता है। क्या होता है, a होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर हमने u इंटू वी का रूल हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, यहाँ पर e रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी e रेस टू ए एक्स है, उसको कॉमन निकाल दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेस टू ए एक्स हमने दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाली साइन है, तो ये जो टर्म है माइनस वाली, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लिख देते हैं, और ये जो प्लस वाली कॉस की टर्म है, इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये e रेस टू एक्स बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पर, a cos बी एक्स प्लस सी। तो देखो a cos बी एक्स प्लस सी, ए वाली क्वांटिटी यहाँ पर बच गई। और क्या बच गया, ये माइनस b को आगे ले लो, b साइन बी एक्स प्लस सी, ए वाली क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी। तो इतना इसमें क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आ गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते हैं, रूट से करते हैं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर मैंने, ये e रेस टू ए एक्स। अब डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड, इन दोनों को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए अपन यहाँ पर किससे डिवाइड करता है, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या है, कॉस बी एक्स प्लस सी, माइनस को माइनस, यहाँ पर बी को भी डिवाइड कर दो, बी अपन इसको भी किससे डिवाइड करना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, साइन, यहाँ पर क्या है, बी एक्स प्लस सी, और ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। ये स्टेप समझ में आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। अगर डिवाइड दिख नहीं होगा तो इन दोनों में से अगर मैं ये कॉमन निकाल दूं तो इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इसको a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेते हैं, और साइन थीटा किसको मान लेते हैं हम यहाँ पर, b अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यानी इसको दिख रहा है, इसको हम cos थीटा मान लेते हैं और इसको मैं sin थीटा यहाँ पर मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू क्या होता है 1/2। ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर क्या है ई रेस टू ए एक्स एज इट इज, ब्रैकेट को ब्रैकेट एज इट इज। तो इसके बदले मैंने इसको क्या मान लिया यहाँ पर cos थीटा मान लिए और ये यहाँ पर इंटू क्या है यहाँ पर cos ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज, माइनस को माइनस, अभी इसको मैंने साइन थीटा मान लिया तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं साइन थीटा और यहाँ पर क्या है इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर एक रूल आ रहा है, कौन सा, cos थीटा सॉरी कौन सा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये क्या होता है, इसका हमारे पास एक क्या है रूल है, वो रूल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक रूल इस्तेमाल करेंगे, उसका रूल का क्या नेम होता है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। तो यही रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो cos a cos b sin a sin b, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू क्या है 1/2 और ये रेस टू क्या है यहाँ पर ax। इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले cos को लिख दो, लिख दिया। अब a को लिख दो, a मेरे लिए क्या है यहाँ पर थीटा और b मेरे लिए क्या है bx प्लस सी। तो मुझे लिखना पड़ेगा थीटा प्लस bx प्लस सी एज इट इज, और ये हमारा यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे जैसे ही क्या करते हैं इसको फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दूं, देखो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या करना है और एक बार एक्स से हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर फिर से u इंटू वी का रूल हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ उधर ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम है, तो वहां पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ये हमारा कांस्टेंट है, इसको एज इट लिख दो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1/2। ये हमारे यहाँ पर क्या है एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया, ठीक है। ये 1/2 है ना, ब्रैकेट रेस टू 1/2। अब देखो यहाँ पर फिर से u इंटू वी का रूल आ गया, तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव। तो देखो ई रेस टू ए एक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, और दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि ये क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर साइन, माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आ गया। कॉस का डेरिवेटिव हमने ले लिया माइनस साइन। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, वो चला जाएगा, और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सिर्फ बी आता है, क्या आता है यहाँ पर बी, प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट, तो कॉस जो है ये एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है ना, यहाँ पर थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू ए एक्स होता है, और ए एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर ए होता है। आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। अब देखो जो हमने पिछली बार किया वही अभी हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हम ई रेस टू एक्स दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दिया यहाँ पर ई रेस टू ए एक्स इंटू ए, ठीक है, ये ब्रैकेट भी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये साइन इसको यहाँ पर ले देता हूँ, साइन बी एक्स प्लस सी को यहाँ पर नीचे लिख दिया।
इसको भी यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। तो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1/2। अब फिर से इन दोनों में से ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल दो, निकाल दिया, फिर से कॉमन निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस साइन है। तो क्या करना है, एक कॉस वाली टर्म को फर्स्ट बार लिखना है और ये माइनस साइन वाली को सेकंड टाइम लिखना है। तो लिखते हैं ई रेस टू एक्स बाहर आ गया ए इंटू कॉस, तो अंदर क्या बच गया ए इंटू कॉस, यहाँ पर क्या है थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म यहाँ आ गई, तो माइनस बी को पहले ले लो, तो बी साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर आ गया और ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट। और फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है हमें, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ से इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज हमारा क्या आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू हाफ। इसको मैंने फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या है ई रेस टू ए एक्स है, अंदर क्या क्या बच गया ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कॉस ऑफ थीटा बी एक्स प्लस सी माइनस, इसको भी डिवाइड कर दो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यहाँ पर क्या है साइन, तो साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, ए ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। अगेन फिर से इस वाली टर्म को हम कॉस मान लेंगे और इस वाली टर्म को हम साइन थीटा मान लेंगे। तो देखो ये भी रूट का मतलब क्या होता है ब्रैकेट रेस टू 1/2, 1/2 और 1/2 क्या होता है, देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, ये डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट रेस टू 2 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू कितना आ गया यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल मत करना क्योंकि हमें ये आगे लगना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ ई रेस टू ए एक्स बच जाएगा, इसके बदले मैंने इसको कॉस थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस, इसको मैंने साइन थीटा मान लिया, तो साइन थीटा आ जाएगा इसको साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। फिर से अगेन वही फॉर्मूला, कौन सा वाला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने पिछली बार यूज किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2 ई रेस टू ए एक्स। तो क्या आ जाएगा वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, ए मेरे लिए ये है और बी मेरे लिए ये है, ये थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है बी एक्स प्लस सी, ऐसा क्या हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की, ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड टाइम हमने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन ले लिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट nth टाइम्स डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस पर से हम लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा dny डिवाइडेड बाय dx रेज टू n इज इक्वल। अब देखो सेकंड ऑर्डर था तो यहाँ पर 2 आ गया, फर्स्ट ऑर्डर था तो यहाँ पर क्या आ गया था 1 आ गया था, वैसे nth ऑर्डर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू कितना आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ई रेस टू एक्स सब में कॉमन था तो ई रेस टू एक्स इसको लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस को कॉस, अब देखो अंदर क्या है अंदर की क्वांटिटी देखो, इसको छोटा वाला ब्रैकेट डाल दो अंदर देखो। अब देखो सेकंड ऑर्डर ले रहा तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया, जब हमने फर्स्ट वाला लिया तो यहाँ पर सिर्फ थीटा था, क्या था ये देखो यहाँ पर प्लस सिर्फ कितना था थीटा, जब सेकंड वाला ले तो यहाँ पर क्या आ गया 2 थीटा, और जब मैं nth वाला लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा nth थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन पीछे हमारा मैच नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, कौन सी जो हमने पुट किया देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। साइन थीटा को हमने क्या माना था यहाँ पर, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना था, और कॉस थीटा को हमने माना था बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने माना था। तो देखो ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, ए अपॉन बी हमारा क्या हो गया, बच गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे यहाँ पर, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, ए अपॉन बी। इस पर से अगर मैं सिर्फ थीटा निकाल दूं, थीटा क्या आ जाएगा मेरा, टेन था, इधर आने के बाद टेन इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो थीटा दिख रहा है आपको, इस थीटा की जगह हमें टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या है, ई रेस टू ए एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर कॉस एन, थीटा की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी, प्लस यहाँ पर क्या है, बी एक्स प्लस सी, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ। तो देखो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया 11 वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक फुल्ली इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा 12th वाला एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही, कुछ ही चेंज नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पर हमने जो ये स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कहाँ से लिए, यहाँ का ए और यहाँ का बी हमने यहाँ पर लिए, ठीक है, ये याद रख लो, क्योंकि ये ए और बी हमें अगले एग्जाम्पल में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं 12th वाला इसमें। तो बच्चों उस एग्जाम्पल में पिछले हमारे एक मिस्टेक हो गई थी। तो क्या हुई थी वहां पर, यहाँ पर पहले बी था और नीचे क्या था, ए था, वहां पर हमने क्या कर दिया, ऊपर ए कर दिया और नीचे क्या कर दिया था, बी कर दिया था। तो आप वहां पर करेक्शन कर लीजिए, तो बी अपॉन ये हो जाएगी यहाँ पर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। टेन है इधर, इधर आने के बाद टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू में मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी जो हमने किया वहां पर आप क्या कर दो, बी अपॉन ए सिर्फ यहाँ पर कर दो, ठीक है। बस इतना ही करेक्शन कर लो। एग्जाम्पल है जो कि हमारा आखिरी एग्जाम्पल है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का। देखो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सेम पिछली तरह एग्जाम्पल कर रहा है। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर बी था तो यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर सी था तो यहाँ पर 7 आ गया। बिल्कुल पिछली तरह अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखो अब हम इसको क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल हमें इस्तेमाल करना है। तो पहला कांस्टेंट यानी e रेस टू 8x हमारा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है। यहाँ पर क्या है 6x प्लस 7 हमारा एज इट इज, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, लेकिन कॉस का ही सिर्फ हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया कि यहाँ पर नहीं। तो 6 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, प्लस दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस 6x प्लस 7 हमारा एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव तो e रेस टू 8x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, और उसके बाद 8x का अगेन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 8 आ जाएगा। अब देखो दोनों में से फिर से e रेस टू 8x है, e रेस टू 8x हम क्या करना है, कॉमन निकालना, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ी सी शाई भर देता हूँ मैं। तो देखो अब e रेस टू x क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो e रेस टू 8x हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, बिल्कुल इस तरह। प्लस वाले को पहले ले लो, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, 8 इंटू कॉस 6x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। सेकंड वाले को यहाँ पर लिख दो माइनस, 6 को आगे ले दो, यहाँ पर 6 साइन 6x प्लस 7, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर दिया था स्क्वायर रूट में, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वैसे ही करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी करना है, याद रखो। तो इसको डिवाइड भी करते हैं, यहाँ अंदर डिवाइड करते हैं, तो 8 अपन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर है कॉस 6x प्लस 7 माइनस, इसको भी डिवाइड कर दो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन 6x प्लस 7, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10 आता है, कितना आता है 10। तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे लिखा तो भी चलेगा, एक और स्टेप में लिख दो। तो दोनों में से e⁻8x हमने यहाँ पर क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। अब देखो इसके बजाय हम क्या इसको कंसिडर करेंगे cos थीटा, और इसको हम क्या करेंगे sin थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया लेकिन आप कर लो। तो इसको मैं क्या मान लूंगा यहाँ पर cos थीटा मान लूंगा। तो cos थीटा यहाँ पर क्या है इनटू cos ऑफ 6x प्लस 7 माइनस इसको sin थीटा, तो sin थीटा इसको मैंने मान लिया। यहाँ पर क्या है और sin ऑफ 6x प्लस 7 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है यहाँ पर 10 और e⁻8x अंदर ब्रैकेट में, ये किसका फॉर्मूला है cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर लिखता हूं मैं cos a मेरे लिए क्या है यहाँ पर थीटा, प्लस b मेरे लिए क्या है यहाँ पर b मेरे लिए 6x प्लस 7 है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया। अगेन इसको क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं u इंटू v के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 10 एज इट इज, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, तो e⁻8x कांस्टेंट और सेकंड वाले का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव क्या होता है फिर से यहाँ पर होता है माइनस साइन, यहाँ पर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पर है थीटा प्लस यहाँ पर है 6x प्लस 7। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेता हूं। अब देखो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया। अब दूसरा कांस्टेंट प्लस, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो दूसरा कांस्टेंट क्या है हमारे पास cos ऑफ थीटा प्लस 6x प्लस 7, ये दूसरा वाला कांस्टेंट और पहले वाले का डेरिवेटिव। तो e⁻8x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻8x ही होता है, ये हमें पता है। और 8x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या आता है यहाँ पर 8 आ जाता है। क्या आ जाता है 8 हमारा सिर्फ आ जाता है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, फिर से हम इसको मिटा देता हूँ, इसको हमें e⁻8x फिर से कॉमन निकाल दो। यहाँ पर 10 है, e⁻8x हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, इसको पहले लिख दो यहाँ पर, तो आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 6x प्लस 7, इसको यहाँ पर लिख दो माइनस, यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर 6 लिखना रहेगा हमारा, है ना। 6 का अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पर 6 आता है, तो यहाँ पर रहेगा 6 साइन थीटा प्लस 6x प्लस 7, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। कॉस का ले लिया माइनस साइन, लेकिन इसका हमने नहीं लिया, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 6 आता है। अब देखो फिर से वही प्रोसेस करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें स्क्वायर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, या फिर 8 स्क्वायर या 6 स्क्वायर दोनों सेम ही है। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या रह गया 10 इंटू e⁻ax, ax मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर 8x है, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, अंदर क्या है 8 को भी डिवाइड कर दो, तो 8 को डिवाइड करने के बाद अंदर क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पर cos थीटा प्लस 6x प्लस 7, माइनस को माइनस, इसको भी इसी से डिवाइड कर दो 6 अपॉन अंडर रूट में देखो यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस 6x प्लस 7, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट। इसको क्या मान लोगे हम cos थीटा, इसको क्या मानेंगे हम sin थीटा, बिल्कुल पिछले तरह। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आता है
10 आता है, 10 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यानी 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है 10 आता है। ये 10 और 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ई रेस टू यहाँ पर क्या है 8x, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्या है कॉस ऑफ थीटा प्लस 6x प्लस 7, इसको साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 6x प्लस 7 हमारा एज इट इज। फिर से वो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर ई रेस टू 8x, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। यहाँ पर थीटा है, थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 6x प्लस 7। तो ये कॉस ए प्लस बी का क्या है एक्सपांशन है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, यानी कि d2y बाई dx का स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं nth ऑर्डर निकालते डायरेक्ट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो पहले दो को ऑब्जर्व करके लिखना है हमें। तो डी रेस टू एन वाई डिवाइडेड बाई डी रेस टू डी अपॉन एक्स रेस टू एन। अब देखो स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर आ गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव था तब क्या आ गया सिर्फ 10 आ गया, यानी 10 रेस टू 1 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव के लिए 10 रेस टू 2 आ गया। वैसे nth डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा 10 रेस टू n। अब देखो e रेस टू 8x दोनों के लिए भी कॉमन था, तो उसको मैं लिख देता हूँ e रेस टू 8x इन ब्रैकेट कॉस को कॉस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या था यहाँ पर सिर्फ थीटा था। जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 2 थीटा। वैसे ही अगर मैं nth डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा nth थीटा प्लस 6x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया था साइन और कॉस की वैल्यू निकालकर यहाँ पर रख दी थी थीटा की जगह। तो हम क्या करते हैं निकालते, देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन थीटा यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर 6 अपॉन क्या था अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बच्चों लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। अब देखो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपन 6 अपन क्या आ जाएगा सिर्फ 8 ही आ जाएगा। साइन अपन कॉस क्या आता है हमारे यहाँ पर tan आ जाता है। तो tan क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 8। एक मिनट, ठीक है। अब दिखा दे रहा है कोई बात। अब देखो ये tan था उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 8 मिल जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिर्फ पुट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा dn y डिवाइडेड बाय dx रेस टू n इज इक्वल टू 10 रेस टू n e रेस टू 8x एज इट इज इन ब्रैकेट के अंदर cos को cos एज इट इज n को n। थीटा की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 8 और यहाँ पर क्या है प्लस 6x प्लस 7। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। इसको चाहिए तो आप बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर डाल दो। तो इस तरह से इसका क्या हो गया सॉल्यूशन आ गया। मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखो इस तरह से हमारा क्या हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो गया पूरी तरह से आंसर आ गया। आप एक बार इसका क्या कर लो स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है निकाल दिया। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हैं इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 जार 6 है 2 4 जार 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 आ जाएगा। सिर्फ बुक में आपको ये आंसर दिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो 3/4 आ जाएगा। तो ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर लिया कवर कर लिया। इसमें के सभी एक से एक एग्जांपल हमने क्या कर दिया आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिए। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है।
अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसका क्या करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट है उसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम क्या करते हैं अभी चालू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ठहर जाते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।